नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक सीटों पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। चाहे जो विधायक हैं उनके बारे में, जो दावेदार बनकर मैदान में उतरने की तैयारी में है उनके बारे में, जातीय समीकरण के बारे में। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा सीट की। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। वजीरगंज कैसे देखते हैं इस सीट पर इस बार का जो मुकाबला होने वाला है? देखिए तिवारी जी, वजीरगंज जो सीट है उसको आप पहले वो सीट था गया मुफस्सिल। अच्छा। और वजीरगंज में जो मेजर पार्ट आता है वो है मानपुर। तो मानपुर के नाम से ही स्पष्ट है मान सिंह। मान सिंह कौन थे आप जान सकते हैं, राजस्थान के राजपूत राजा थे जिनकी बुआ जी थी जोधाबाई। तो एक समय में मान सिंह जो थे, अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था। उसके अंदर में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल पूरा एरिया मान सिंह उसको देखरेख कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बगावत बहुत ज्यादा था। पहले गंगेटिक प्लान में, गंगा के घाटी के में भूमिहार, फिर आदिवासी झारखंड में, तो ये सब जो विद्रोह था ये बहुत भारी था। तो मान सिंह आए हुए थे गंगा के किनारे, जो गंगेटिक प्लांट है बिहार, मतलब जो मैदानी भाग है, उसके विद्रोह को दबाने के लिए उसको, और बंदोबस्ती वगैरह भी किया जा रहा था यहाँ पे। तो मान सिंह 1587 में गया में फल्गु नदी के किनारे पहुंचते हैं पिंडदान के लिए। एक महीने वो गया में रहते हैं। वहां पे वो अपना गया में फल्गु नदी के किनारे एक जगह है जो नया अभी मानपुर है, अपने नाम से एक शहर बसाने का उनको सूझा। तो अपने नाम से उन्होंने एक शहर बसाया मान सिंह। वहां उनका किला भी था, जो ऐसा नहीं मतलब एक रहने लायक राजा का, वो भी राजस्थान के राजा थे, तो एक छोटा सा किला उन्होंने बनाया, कुआं खुदवाया, वहां उनको रहने की व्यवस्था थी। गया उनको बहुत पसंद आया था और वहां पे उन्होंने राजपूतों को जागीर दी, क्योंकि वहां जो उस समय का जो वर्चस्व था गया में, भूमिहारों, मतलब उसमें बावन भूमिहारों और अफगान, क्योंकि अफगान जो थे आक्रमणकारी के रूप में बहुत लोग आ चुके थे अफगान, तो अफगान भी काफी प्रभाव में थे। तो इस मानपुर को मुगल, मतलब ये क्या कहते हैं, मान सिंह ने अपने नाम से बसाया, क्योंकि मान सिंह राजपूत थे। तो मानपुर में आज के तारीख में राजपूतों की संख्या मानपुर प्रखंड में सर्वाधिक है, जो इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अब इसमें देखिए कौन कौन से प्रखंड आते हैं। इसमें आता है मानपुर प्रखंड, वजीरगंज प्रखंड अब पूरा आता है। पहले क्या होता था कि वजीरगंज का 10 पंचायत जो था वो अतरी में आता था, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। तो वो भी पार्ट अब जो है वजीरगंज जो है ये इस क्षेत्र का हिस्सा है। और गया नगर निगम का 32 से 37 मतलब 5 वार्ड जो आता है नगर निगम का, वो आता है आपका वजीरगंज विधानसभा में। तो कहानी दिलचस्प ये है कि वजीरगंज पत्थर के लिए बहुत फेमस है, पहाड़ पत्थर, नक्सलाइट भी रहा है, माउंटेन मैन ये दशरथ मांझी, गहलोर घाटी। चूंकि वजीरगंज का जो समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है वजीरगंज प्रखंड का, वजीरगंज प्रखंड में भूमिहार डोमिनेट करता है। क्योंकि वजीरगंज प्रखंड में भूमिहारों की, मतलब अगर राजपूतों और भूमिहारों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वजीरगंज प्रखंड में भूमिहार डोमिनेट करता है संख्या और प्रभाव में करीब 1.5 गुना, और मानपुर में राजपूत डोमिनेट करते हैं। और जो ये नगर निगम का जो 5 वार्ड होता है उसमें राजपूतों का सबसे बड़ा कॉलोनी सिद्धार्थपुरी कॉलोनी उसी मोहल्ले में। अब भूमिहारों का गया जिले का सबसे बड़ा कॉलोनी लखीबाग, जो कि अकेले वहां तकरीबन 10-12 हजार 13 हजार वोट अकेले उस कॉलोनी में है, 10,000 वोट के लगभग। वो एरिया भी वजीरगंज लोग विधानसभा में आता है। तो समझ सकते हो। वैसे जब इसका सियासी समीकरण पे जाएंगे, क्योंकि वजीरगंज विधानसभा 2008 में बना, तो 2010 में पहला चुनाव हुआ, उससे पहले ये गया मुफस्सिल था। अवधेश नारायण सिंह गेड़े के मंत्री रहते थे, कांग्रेस के बड़े नेता है, 5-6 बार विधायक रहे। वो तो एक ही बार लड़े वजीरगंज से विधायक, उससे पहले वो जीतते थे गया मुफस्सिल से। इस बार उनके बेटे चुनाव लड़े थे। तो अवधेश नारायण सिंह गया मुफस्सिल से चुनाव लड़ते थे, वो गिरे के हैं। और उनके भाई जिस
पंचायत से वो आते हैं, उस पंचायत के मुखिया भूमिहार है, उनके भाई को चुनाव हरा के गेड़े पंचायत से भूमिहार मुखिया जीतते हैं। तो जब यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो कुल वोटर 3,40,000 है वजीरगंज। देखने वाली बात है, सबसे ज्यादा वोट दलित महादलित का है। एससी वोटर 1,05,000 है। 1,05,000 एससी समाज के वोटर है। चूंकि गया में माले चुनाव नहीं लड़ता है, अगर देखें तो तर्क संगत रूप से इतना दलित महादलित का वोटर है और पहाड़ी एरिया का वोटर है, गया जिले में एक भी सीट तो समाप्त माले नहीं लड़ती है, मतलब गठबंधन में नहीं लड़ती है। अगर गया में माले यहाँ पे इतना बड़ी आबादी है, इंडिया गठबंधन की मतलब इंडिया गठबंधन के पक्ष की बात कर रहे हैं, अगर माले गठबंधन में है तो जहानाबाद से बेहतर सीट है। आप जहानाबाद के बदले वजीरगंज से चुनाव लड़िए, नहीं जहानाबाद के घोसी के बदले वजीरगंज से चुनाव लड़िए। कितना इतना दलित महादलित की आबादी किस सीट पे होगा? और माले के कैडर सबसे ज्यादा महादलितों में है, कोयरी में है, महादलितों में है। तो एससी वोटर जो है 1,05,000 शेड्यूल कास्ट के सर्वाधिक। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम वोटर जो है 35,000 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राजपूत वोटर 45,000 है। 45,000 राजपूत समाज के वोटर है। यादव समाज के वोट 48,000 है, 48 से 50,000। ठीक है। कुशवाहा 20,000 है। भूमिहार 40,000 है, 38 से 40,000 भूमिहार। राजपूत और भूमिहार के मतों में मात्र 5,000 का अंतर है। क्योंकि एक पंचायत वजीरगंज भूमिहार डोमिनेट करते हैं, मानपुर राजपूत डोमिनेट करते हैं, और नगर निगम का जो है लखीबाग और इधर सिद्धार्थपुरी कॉलोनी दोनों आमने सामने है, दोनों एक दूसरे का बहुत बड़ा, वहां पे गया का सबसे बड़ा कॉलोनी है। तो यहाँ पे राजपूतों की संख्या और भूमिहारों की संख्या लगभग बराबर की आसपास, 4-5 हजार का अंतर है, डिफरेंस है। तो ये रहा यहाँ का जाति सियासी समीकरण है। अब चलिए यहाँ पे जो पुराना जो समीकरण रहा है, यहाँ पे जो गया मुफस्सिल क्षेत्र होता था, वहां से अवधेश नारायण सिंह चुनाव लड़ते थे, यादव भी चुनाव लड़ते थे, कुशवाहा भी लड़े हैं, भूमिहार भी लड़े हैं। अब चले ये 2020 के चुनाव पे, जो वजीरगंज में चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी से विनोद कुमार सिंह चुनाव जीते, जाति से राजपूत। सामने कांग्रेस से हमेशा अवधेश नारायण सिंह लड़ते थे। अवधेश कुमार सिंह जो राजपूत समाज से ही आते हैं, राजपूत बनाम राजपूत से लड़े। इस बार संभवतः उनके पुत्र लड़े थे चुनाव कांग्रेस से। तो ये सीट जो है दोनों बगल से राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि बीजेपी जो है ये सीट चुनाव जीत जाती है, भूमिहारों का फैक्टर उनके साथ, भूमिहार और राजपूत दोनों उधर चले जाते हैं। तो ये सीट जो है दिक्कत का बात हो जाता है। और निर्दलीय पिछले बार एक भूमिहार चुनाव लड़े थे अरुण कुमार के पार्टी से, चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू, तो वो भी 12-13 हजार वोट निर्दलीय लाने में, मतलब अरुण बाबू के पार्टी से भारतीय सब लोग पार्टी उस समय था, 13 हजार वोट लेने में कामयाब हुए थे। जाप ने भी, पप्पू यादव ने भी भूमिहार प्रत्याशी को उतारा था, वो भी 4-5 हजार वोट लेके आए थे। कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पे राजपूत बनाम राजपूत का जो लड़ाई है, जब से ये सीट बना है 2008 से, यहाँ राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई हो रही है, जिससे कि यहाँ पे जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जो है वो जीत नसीब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ 1,05,000 दलित, उसमें भी मुसर महादलित कम्युनिटी के वोटर बहुत ज्यादा है। माले को इस सीट पे दावा करना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से माले का यहाँ दावा बनता है। अगर तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो वो फिर कोई और नया प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए घोसी में विवाद हुआ था जगदीश शर्मा को लेकर, अशोक चौधरी, जगदीश शर्मा का बहुत मीडिया में काफी हाईलाइट रहा। तो जगदीश शर्मा जी की भी चर्चा है कि वो, उनका लालू यादव से कितना घनिष्ठ संबंध रहा है, अभी जान सकते हैं, चारा घोटाले में साथ में, क्योंकि ललन बाबू के भी करीबी है। जगदीश शर्मा की भी उम्र हो गई है, वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी उम्मीद कम है। वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं ना, वो तो चारा घोटाला में लालू यादव को सजा याफ्ता रहे हैं, वो तो चुनाव नहीं, उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं। तो विधायक भी है सर? नहीं, इस बार विधायक नहीं है, 40 साल तक विधायक रहे, सांसद रहे जगदीश शर्मा, 50 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक करियर है, बड़े नेता है। तो उनके बेटे तो एनडीए में है। हाँ, एनडीए में है जदयू राहुल शर्मा, लेकिन विवाद तो बढ़ा है। इस बार चर्चा है कि राजद और कांग्रेस दोनों की तरफ से जगदीश शर्मा जी को ऑफर दिया गया है। तो हो सकता है, उनके 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र को मैदान में उतारने की लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो राहुल शर्मा जी आरजेडी से थी, या कांग्रेस से घोसी लड़ा दीजिए, जैसे माले का वो सिटिंग सीट है, माले छोड़ना नहीं चाहेगी घोसी की सीट।
दूसरा एक सीट है कि आप गया में कोई एक सीट पे लड़ जाइए, चाहे टेकारी लड़ लीजिए या वजीरगंज लड़ लीजिए। उनके छोटे बेटे के लिए भी चर्चा है, जो बाजार का चर्चा है, क्योंकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। जगदीश शर्मा जी को 2 सीट का ऑफर, क्योंकि मगध के बड़े नेता है, इंडिया गठबंधन से दोनों पुत्र के लिए दिया गया, एक घोषित कर दिया गया, दूसरा टिकारी या वजीरगंज का। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन अगर उनको एक ही सीट मिलता है, मान लीजिए घोसी उनको मिल जाता है, तो माले का सीट है, तो घोसी के बदले वजीरगंज माले को मिल सकता है, ऐसा चर्चा है। अब देखिए यहाँ पे जदयू में भी एक दावेदार है, नीतीश कुमार के आगे पीछे बहुत करते हैं, चंदन कुमार सिंह, धार्मिक व्यास बोर्ड के सचिव रहे हैं, भाजपा के प्रदेश टीम में है, तो वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। राजपूत नेताओं की बड़ी फौज है, 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार है। ज्यादा नामों का चर्चा करना भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वहां पे वीरेंद्र कुमार सिंह भाजपा के सिटिंग विधायक, बिल्कुल, जीतन राम मांझी की भी नजर है। अब जहां पे 1,05,000 दलित उसमें महादलित ज्यादा है ना, महादलित वोटर है, वहां तो जीतन राम मांझी की तो नजर होगी। उनके साथ बहुत सारे फॉरवर्ड पहलवान, गया उनका क्षेत्र है, सांसद है। अब जीतन राम मांझी वजीरगंज के बदले अतरी में भी, हम पिछले वीडियो में डिस्कस करना भूल गए, अतरी में भी 90,000 से ज्यादा एससी वोटर है। तो अतरी और वजीरगंज में जीतन राम मांझी तो मांगेंगे हमें एक सीट चाहिए। अगर हमको आप वजीरगंज नहीं दे सकते, आपकी सीटिंग है, तो अतरी तो आपकी सीटिंग नहीं है, हमको अतरी दे दीजिए, हमारे पास रोमित कुमार है, श्याम सुंदर शरण भी मांग रहे हैं, हमारे पास रोमित कुमार भी, हमको दे दीजिए लड़ने के लिए। भाजपा के पास मनोज शर्मा है, तो विवाद तो एनडीए में है टिकट की। अब मांझी जी का तो स्वाभाविक दावेदारी बन रहा है, क्योंकि अतरी और वजीरगंज में शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देख लीजिए कांग्रेस से, अब देश नारायण सिंह बुजुर्ग हो गया है, मतलब INDIA गठबंधन से कांग्रेस कहीं लड़ने की ज्यादा है, कांग्रेस लड़ते रही है, तो इसीलिए माना जाए कि उसकी परंपरागत सीट है। लेकिन अब A to Z की बात कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव कुछ नया समीकरण भी सोच सकते हैं। राजपूत के सामने राजपूत लड़ाना हो भी, जबकि राजपूत समाज के 45,000 ये सोचने वाली बात है कि इतना तय इस बार माना जा रहा है कि जो पिछले बार कांग्रेस को सीटें मिली थी 70, उसकी उम्मीद कम है कि उन्हें मिले, उसकी उम्मीद कम है। उसमें ये भी है ना, उसमें माले को आप सीट नहीं दे रहे हैं, आप हो सकता है कि माले क्या बढ़ाया जाए सीट, नहीं, घोसी आप काटने के लिए चाह रहे हैं, घोसी सीट चाह रहे हैं कि आप काट दे, वहां से किसी मतलब भूमियार को लड़ाने की चर्चा चल रही है, राजद से वजीरगंज देना होगा, तो माले को गया में एक सीट स्वाभाविक बनता है, गया जिले में एक सीट आपको वजीरगंज माले को देना चाहिए, क्योंकि 1,05,000 जो वोट है वो दलित कम्युनिटी का है यहाँ पे। तो राजद के लिए स्वाभाविक रूप से यहाँ माले का दावेदारी बनता है, माले को इस सीट जाना चाहिए। अगर राजद लड़ती है, राजद वैसे लड़ते नहीं आई है, कांग्रेस लड़ते आई है, तो ये सीट कांग्रेस और माले के बीच का फंसने वाला ये सीट है। मतलब विपक्षी गठबंधन में माले या कांग्रेस। अभी तक राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होते आई है। अब माले कौन सा कार्ड खेलती है, माले स्वाभाविक सी बात है पिछड़ा कार्ड, और जब से ये सीट बना है बीजेपी 2 बार चुनाव जीत गई, 2010 में भी जीती, 2020 में भी 2 बार चुनाव जीती, और 2015 में तो वो तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें कांग्रेस जीती है, वो भी ज्यादा अंतर से नहीं जीती है। बिल्कुल। तो जब अगर महागठबंधन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पहलवान बदलना पड़ेगा यहाँ पे, या तो सीट आप माले को दे दीजिए, या तो A to Z में आप राजपूत के बदले किसी भूमियार को लड़ा दीजिए, या तो किसी कुशवाहा को लगा दी, क्योंकि कुशवाहा समाज के भी वोट 20,000 है। और इस समीकरण को साधने की भी कोशिश राजद कर रही है, कुशवाहा समीकरण। बिल्कुल, कुशवाहा को लड़ा दीजिए, या किसी अति पिछड़ा को लड़ा दीजिए, या किसी जनरल सीट से कभी प्रयोग कीजिए कि किसी महादलित को चुनाव लड़ाया जाए, ये भी प्रयोग हो सकता है। महादलित तो लड़ ही सकते हैं सामान्य सीट से, क्योंकि 1,05,000 वोट मैटर करता है, जिस जहाँ पे हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम ही दिखती है कि जनरल सीट पर कोई दलित या महादलित चुनाव लड़े। बिल्कुल उम्मीद कम ही दिखती है, लेकिन माले का यहाँ स्वाभाविक रूप से दावा मजबूत बने। हालांकि लोकसभा में ये मतलब प्रयोग जरूर किया गया, इस बार राजद ने भी किया, और दूसरी तरफ 2019 के या 14 के चुनाव में बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में किया था। बिल्कुल प्रयोग किया। उसमें भी जो वजीरगंज प्रखंड है ना, वजीरगंज प्रखंड में महादलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। वजीरगंज प्रखंड में पहले का जो वजीरगंज प्रखंड था, जो अतरीम के बहिसा में चले जाता, जो उधर बसता था, तो उसमें राजपूतों की संख्या काफी कम थी। अब तो वजीरगंज में कुछ उधर से 10 पंचायत आया है, जिसमें 6 पंचायत में उनकी संख्या है, तो वजीरगंज प्रखंड में उनका 10-15 हजार वोट हो जाता है, 15,000 के लगभग।
फिर भूमिहार का वजीरगंज प्रखंड में अकेले 25,000 प्लस वोट है। वजीरगंज प्रखंड में भूमिहार 22,000 प्लस है, 22 से 25,000, 22,000 लोग मानते हैं, 22,000 ही आप मानिए, 22 से 24,000 25,000 तक भूमिहारों का वोट है। मानपुर प्रखंड में कम वोट है। फिर गया नगर निगम में भूमिहार का अच्छा खासा वोट है लक्ष्मीबाग को लेकर, तो 40,000 के लगभग वोट है। तो समीकरण अब तेजस्वी यादव के पास है, तो वो किस तरह से एक की बात करेंगे या माले को सीट देंगे, क्योंकि महादलित और कुशवाहा यह फैक्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब तो देखिए, वजीरगंज विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ इस सीट पर 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस हमेशा से चुनाव लड़ते रही है, ऐसे में उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से 2020 के चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा, यह माना जा रहा है कि इस बार उनको सीटें पहले की तुलना में कम मिलेंगी। और माले ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट मजबूत किया, दिखाया कि वो सीट जीत सकते हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी कई सीटों पर बढ़ी है, जिसमें एक सीट वजीरगंज की भी है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की नहीं चली, किसको टिकट दे दिया, किसको मैदान में उतार दिया, सीट शेयरिंग का क्या हुआ, हर किसी ने देखा कि लालू यादव ने इस बार अपनी ही चलाई। तो उम्मीद है कि 25 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी ही चलाएंगे, और तेजस्वी को सीएम बनाना है तो कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, जो जीत सके उसी को मैदान में उतारना भी होगा। समीकरण भी लोकसभा में अच्छे तरीके से लालू यादव ने साधने की कोशिश की, अगर आप बना पिछड़ा करने की कोशिश की, क्या उस रास्ते पर फिर एक बार लालू यादव चलते दिखाई देंगे, ये अपने आप में दिलचस्प है। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी की दावेदारी मजबूत है, लेकिन जेडीयू के भी कई चेहरे हैं जो दावा ठोक रहे हैं। अब राजपूत बनाम राजपूत या राजपूत बनाम भूमिहार, क्या होगा इस बार, या फिर कोई और समाज का उम्मीदवार भी इस मैदान में उतर पाएगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।